अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बट प्लस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मीठी ईद है और इस पे सिवैयाँ ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सिवैयों की रेसिपी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिवैयाँ चाहिए होंगी 150 के 2 पैकेट थे, जो कि मैंने 1.5 पैकेट यूज़ किया, मतलब टोटल 250 ग्राम। इसके अलावा ये घी चाहिए होगा 10 से 11 टेबल स्पून, और चीनी चाहिए होगी। अच्छा, चीनी जो है ये तकरीबन 1.5 कप चीनी है, क्योंकि खोया शामिल करना है इस वजह से चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। इसके अलावा 20 से 25 ये किशमिश है जिसको भिगो के रख दें, और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे जिसमें 7 से 8 जो है बादाम हैं, और इसके अलावा 4 से 5 पिस्ता मग्ज़ है। अच्छा, इनके अलावा 3 से 4 छोटी इलायची भी चाहिए होगी। इनके अलावा खोया चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव खोया लिया है, और ये 250 ग्राम सिवैयों के लिए 1 पाव खोया इनफ है। इसके अलावा शीरा बनाने के लिए पानी चाहिए होगा। यहाँ पे ये 2 गिलास पानी के इस्तेमाल होंगे। वीडियो प्लीज़ मुकम्मल देखें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नीचे लाइक के बटन को क्लिक कर दें। तो चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए पानी जो है चूल्हे पर चढ़ा दें, और इसको अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें चीनी डाल दें और इसको थोड़ी देर मिक्स करें। अच्छा, जो शीरा पकाना है वो आपने मीडियम आंच पे पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह शीरा पक के तैयार हो चुका है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब नेक्स्ट स्टेप है सिवैयों की बुनाई का है। इसके लिए सबसे पहले पैन में घी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें सिवैयाँ शामिल कर देनी है। अच्छा, जो सिवैयाँ आपने डालनी है वो तोड़ तोड़ के डालें। इससे क्या होगा कि जो बुनाई है वो बहुत अच्छे से होगी सिवैयों की, और आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पे इनकी बुनाई होने देनी है, और जब बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिवैयाँ हैं इनकी बुनाई हो चुकी है। ये देखें, इस तरह माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता सिवैयों को उठाना है और इनको मिक्स करते रहना है साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जब आपने सिवैयों को कढ़ाई में शामिल करना है तो आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि सिवैयाँ जो बिल्कुल नीचे वाली होती हैं वो जल जाती हैं, और जब ऊपर आप और शामिल करते हैं वो मिक्स होती हैं तो वो उनमें बड़ा एक जो है बाद में जला हुआ टेस्ट आता है। तो इसलिए आपने ये बहुत एहतियात से एक ही बार में सारी सिवैयों को शामिल कर देना है कढ़ाई में, और आंच भी आपने हल्की रखनी है। अच्छा, एक और बात कि जब सिवैयों की बुनाई करनी है तो उस दौरान कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना घी नीचे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बग़ैर घी के या कम घी में बुनाई करते रहेंगे तो उस तरह सिवैयों की बेहतर बुनाई नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाइट गोल्डन कलर सिवैयों का आ चुका है। इनकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट ये करना है कि हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी बुनाई करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून घी शामिल करें। उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद आपने जितने भी जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम और पिस्ता मग्स, उनकी लंबाई के रुख कटिंग करके वो इसमें शामिल कर दें, और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक उनकी बुनाई करें। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स की बुनाई हो चुकी है। अब इनको सिवैयों में ऐड कर देते हैं। ये देखें, ड्राई फ्रूट्स को सिवैयों में शामिल करने के बाद इसमें जो हमारे पास 3 से 4 छोटी इलायची है वो भी तोड़ के शामिल कर देंगे। अब फ्लेम ऑन कर दें और इनमें तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से चम्मच हिलाएं ताकि ये सब मिक्स हो जाए। इसके बाद जो हमारे पास शीरा बना हुआ पड़ा है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, जब शीरा शामिल करना है तो तब बेशक आप आंच मीडियम से हाई रखें। अच्छा, 2 से 3 मिनट फ्लेम हाई रखने के बाद आप बिल्कुल फ्लेम को मीडियम कर दें, क्योंकि अगर आप उसी तरह तेज़ फ्लेम पे हाई फ्लेम पे सिवैयों को बनाते रहेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और जो सिवैयाँ हैं वो बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए, सिवैयाँ तकरीबन गल चुकी हैं, इस वजह से मैंने दोबारा फ्लेम हाई कर दी है ताकि जल्दी से जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छा, इस दौरान बेशक आप मीठा चख लें। अगर चीनी कम लग रही है तो मज़ीद थोड़ी चीनी शामिल कर दें, और एंड पे आपने चम्मच का इस्तेमाल इस तरह करना है कि सिवैयाँ जो हैं वो कढ़ाई या पैन के साथ नीचे लगे ना। ये देखिए माशाल्लाह सिवैयाँ बन के बिल्कुल रेडी हैं। अब बारी है इनमें खोया शामिल करने की। खोया आपने इस हिसाब से ऐड करना है कि जैसे ही फ्लेम ऑफ करना है फ़ौरन आप इसमें खोया ऐड कर दें, ताकि इसी हीट में खोया मेल्ट हो जाए। इसके लिए दोबारा फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह खोए के पीसेस करके आपने सारा खोया इसमें ऐड कर देना है। बेशक आप इससे थोड़े और भी मज़ीद छोटे पीसेस कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह सारा खोया बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब जल्दी से फटाफट इस सारे को मिक्स कर लें।
ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही लजीज खोए वाली शाही सेवइयाँ तैयार हैं। आप इस बार इनको ईद पे ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह घर पे सबको पसंद आएंगी। और मेरी तरफ से सबको एडवांस में ईद मुबारक। दुआ है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी और खैर खैरियत से गुजरे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।